आइए विद्युत शक्ति से संबंधित कुछ प्रश्न हल करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि एक बंद परिपथ में 24 कूलाम का आवेश 1 मिनट की अवधि में बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होता है। बैटरी परिपथ में 5 वोल्ट का विभवांतर बनाए रखती है। तो परिपथ में विद्युत शक्ति क्या है? अब इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले हम परिपथ बना लेते हैं। तो ये परिपथ है, इसमें 5 वोल्ट की बैटरी लगी है और इसमें कुछ प्रतिरोध हो सकता है और कुछ विद्युत धारा भी प्रवाहित होगी। हालांकि हमें अभी नहीं पता कि इसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। हमें इसमें विद्युत शक्ति की गणना करना है। लेकिन विद्युत शक्ति का क्या अर्थ है? तो विद्युत शक्ति का अर्थ मूलतः यह है कि समय की प्रत्येक इकाई में कितनी ऊर्जा प्रदान की जा रही है। यहाँ हम समय की इकाई सेकंड लें तो प्रत्येक सेकंड कितनी ऊर्जा प्रदान की जा रही है, यही विद्युत शक्ति का अर्थ है। हम विद्युत शक्ति की गणना कैसे करते हैं? तो विद्युत शक्ति का सूत्र P बराबर VI होता है। यहाँ पर V वोल्टेज या विभवांतर है और I विद्युत धारा की मात्रा है। यानी यदि हम बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर और बैटरी द्वारा प्रदान की जा रही विद्युत धारा का गुणा कर दें तो हमें यह पता चल जाता है कि बैटरी परिपथ में कितनी विद्युत शक्ति की आपूर्ति कर रही है। इसी तरह यदि हम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर को प्रतिरोध से प्रवाहित हो रही विद्युत धारा से गुणा कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि प्रतिरोध में कितनी शक्ति का क्षय हुआ है। ओम के नियम से प्रतिरोधों के लिए क्षय हुई शक्ति को I स्क्वायर R बराबर V स्क्वायर बटा R के रूप में भी लिखा जा सकता है। यह संबंध हमें ओम के नियम से प्राप्त होता है। ठीक है, अब हमें यह गणना करना है कि बैटरी परिपथ को कितनी विद्युत शक्ति प्रदान करती है। हमें यहाँ वोल्टेज ज्ञात है लेकिन विद्युत धारा ज्ञात नहीं है। यदि हम विद्युत धारा ज्ञात कर लें तो हम विद्युत शक्ति की गणना कर लेंगे, लेकिन यहाँ विद्युत धारा नहीं दी गई है। इसके बजाय हमें आवेश यानी कि Q का मान दिया गया है जो परिपथ में 1 मिनट में प्रवाहित होता है। अब हम जानते हैं कि विद्युत धारा I बराबर Q बटा T होता है। यहाँ Q आवेश है और T समय है। इससे हम विद्युत धारा की गणना कर सकते हैं और विद्युत धारा ज्ञात हो जाने पर हम विद्युत शक्ति की भी गणना कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ आवेश 24 कूलाम है और लगने वाला समय 1 मिनट है, लेकिन मिनट मानक इकाई नहीं है, इसे हमें सेकंड में बदलना होगा। तो समय 1 मिनट के लिए 60 सेकंड होगा और इसे हल करने पर हमें विद्युत धारा का मान 0.4 एम्पियर मिलता है। अब चूंकि हमें विद्युत धारा और वोल्टेज ज्ञात हैं, इसलिए हम विद्युत शक्ति की गणना कर सकते हैं। यहाँ पर वोल्टेज 5 वोल्ट है और विद्युत धारा 0.4 एम्पियर है। इन दोनों का गुणा करने पर हमें 2 मिलता है जो कि विद्युत शक्ति है, यानी कि 2 वाट। इसका मतलब है कि परिपथ में 2 वाट विद्युत शक्ति की आपूर्ति हो रही है। आइए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ 2 बल्ब 6 वोल्ट की एक बैटरी से इस तरह जुड़े हुए हैं जैसा यहाँ पे दर्शाया गया है और हमें प्रत्येक बल्ब में खर्च हुई विद्युत शक्ति ज्ञात करना है। यहाँ हमें इन बल्बों के साथ 10 वोल्ट, 25 वॉट, 10 वोल्ट और 50 वॉट मान दिए गए हैं। ये क्या है? विद्युत शक्ति का मान हमें पहले ही दिया गया है ना? तो फिर हमें प्रश्न में फिर से विद्युत शक्ति की गणना करने के लिए क्यों कहा गया है? तो इसका कारण यह है कि यहाँ दिए गए मान इन बल्बों की रेटिंग्स हैं, ना कि बल्बों में खर्च हुई विद्युत शक्ति। इसका मतलब यह है कि यदि इस बल्ब के सिरों पर 10 वोल्ट का विभवांतर हो तो इसमें 25 वॉट विद्युत का क्षय होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि अभी इस परिपथ में 25 वॉट का क्षय हो रहा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि वोल्टेज कितना है। स्पष्ट रूप से यहाँ विभवांतर 10 वोल्ट से कम ही होगा, क्योंकि बैटरी का विभवांतर केवल 6 वोल्ट है। इस प्रकार हमें बल्बों की रेटिंग्स दी गई हैं, लेकिन विद्युत शक्ति की गणना करने के लिए हम इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो हम इन रेटिंग्स की सहायता से पहले बल्बों के प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं और बल्बों का प्रतिरोध ज्ञात हो जाने पर हम विद्युत शक्ति के सूत्र का उपयोग कर सकते हैं और या तो I स्क्वायर R या V स्क्वायर बटा R की सहायता से विद्युत शक्ति का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम बल्बों के प्रतिरोध की गणना करते हैं। लेकिन बल्ब के प्रतिरोध की गणना कैसे करेंगे? तो पहले बल्ब के लिए हमें ज्ञात है कि यदि
इस बल्ब के सिरों पर 10 वोल्ट का विभवांतर हो तो इसमें 25 वॉट विद्युत का क्षय होगा। अब यदि ये मान हम P बराबर वी स्क्वायर बटा आर इस सूत्र में रखें तो हमें प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। इस सूत्र से हमें प्रतिरोध के लिए सूत्र R बराबर वी स्क्वायर बटा पी मिलता है। ये प्रतिरोध का मान होगा। इसलिए पहले बल्ब का प्रतिरोध वी स्क्वायर यानी 10 का वर्ग जो 100 होगा बटा 25 जो पी का मान है 25 ये होगा। इसे हल करने पर हमें 4 मिलता है, यानी पहले बल्ब का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी प्रकार दूसरे बल्ब के लिए भी हम प्रतिरोध निकाल सकते हैं इसी सूत्र में मान रखकर। तो इससे हमें दूसरे बल्ब का प्रतिरोध 10 का वर्ग यानी 100 बटा 50 यानी कि 2 ओम मिलता है। इस प्रकार अब हमें दोनों बल्बों का प्रतिरोध ज्ञात है जो 4 ओम और 2 ओम है। इसका मतलब है कि हम यह कह सकते हैं कि इस परिपथ में दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। चूंकि ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे, इसका मतलब है कि कुल प्रतिरोध इनका योग यानी 6 ओम है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करके यदि हम परिपथ को फिर से बनाएं तो तुल्य परिपथ इस प्रकार होगा। इस परिपथ में 6 ओम का एक प्रतिरोध है और 6 वोल्ट की बैटरी है यानी विभवांतर 6 वोल्ट है। अब हम परिपथ में विद्युत धारा की गणना कर सकते हैं, है ना। और इस परिपथ में जो विद्युत धारा होगी वही विद्युत धारा इस मूल परिपथ में भी होगी और तब हम विद्युत शक्ति की गणना भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा का मान विभवांतर बटा प्रतिरोध होता है। यहाँ विभवांतर 6 वोल्ट है और प्रतिरोध 6 ओम है, यानी कि 6 बटा 6 जिससे हमें 1 मिलता है। इसका मतलब यहाँ विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर है। इसका अर्थ है कि इस परिपथ में भी विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी, यानी इस बल्ब से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और हमें यह भी पता है कि इस बल्ब का प्रतिरोध 4 ओम है। इसलिए हम सूत्र P बराबर आई स्क्वायर आर का उपयोग करके इस बल्ब में विद्युत शक्ति की गणना कर सकते हैं और इसी तरह इस दूसरे बल्ब में भी विद्युत शक्ति की गणना कर सकते हैं। तो पहले बल्ब में व्यय हुई विद्युत शक्ति P1 बराबर आई स्क्वायर आर है। यहाँ I का मान 1 एम्पियर है और R का मान 4 ओम है। इसलिए इस बल्ब में व्यय हुई विद्युत शक्ति 1 का वर्ग गुणा 4 यानी कि 4 वॉट होगी। इसी प्रकार दूसरे बल्ब में व्यय हुई विद्युत शक्ति P2 बराबर आई स्क्वायर आर होगा, यानी 1 का वर्ग गुणा 2 बराबर 2 वॉट। तो इस प्रकार हमें इन दोनों बल्बों में क्षय हुई विद्युत शक्ति ज्ञात हो गई। पहले बल्ब में 4 वॉट और दूसरे बल्ब में 2 वॉट। आइए अब एक और प्रश्न हल करते हैं। हमें दिया गया है कि 100 वॉट का एक बल्ब 30 दिनों तक प्रतिदिन 4 घंटे उपयोग किया जाता है और बिजली की कीमत 5 रुपये प्रति यूनिट है। तो उपभोग की लागत क्या होगी? यहाँ हमें बिजली की कीमत 5 रुपये प्रति यूनिट दी गई है, लेकिन यहाँ यूनिट शब्द का क्या मतलब है? यहाँ यूनिट का मतलब किलोवाट घंटा है। यह विद्युत ऊर्जा की एक इकाई है जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। लेकिन इसका क्या मतलब है? तो चलिए इसे समझते हैं। ध्यान रहे कि विद्युत शक्ति प्रति सेकंड खर्च की गई ऊर्जा की मात्रा है, यानी विद्युत शक्ति बराबर ऊर्जा बटा समय होगा। इसका मतलब है कि ऊर्जा बराबर विद्युत शक्ति गुणा समय होगा। अब आमतौर पर इस ऊर्जा की इकाई जूल होती है, लेकिन जूल एक बहुत छोटी इकाई है, इसलिए व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इसके स्थान पर हम एक नई इकाई का उपयोग करते हैं जिसमें विद्युत शक्ति के लिए वॉट की बजाय किलोवाट का उपयोग किया जाता है और समय के लिए सेकंड की बजाय घंटे का उपयोग किया जाता है। इसलिए ऊर्जा की यह इकाई किलोवाट घंटा होती है। तो अब हम जानते हैं कि यूनिट शब्द का क्या मतलब है, यानी अब हमें यह ज्ञात करना है कि किलोवाट घंटा के रूप में कितनी ऊर्जा की खपत हुई है। इसके बाद चूंकि हमें पता है कि प्रति यूनिट बिजली की कीमत क्या है, तो हम उपभोग की लागत ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए पहले बल्ब द्वारा खपत की गई ऊर्जा की गणना करते हैं। चूंकि ऊर्जा बराबर विद्युत शक्ति गुणा समय है और यहाँ बल्ब द्वारा खर्च की गई विद्युत शक्ति 100 वाट है और बल्ब को 30 दिनों तक प्रतिदिन 4 घंटे उपयोग किया जाता है, यानी कुल 4 गुणा 30 घंटे होगा। यह बल्ब द्वारा खपत की गई कुल ऊर्जा होगी। लेकिन हम इसे सीधे गुणा नहीं करेंगे क्योंकि हमें इकाई को पहले किलोवाट
घंटा में बदलना होगा। यहाँ समय घंटों में है इसलिए यह सही है, लेकिन हमें विद्युत शक्ति को किलोवाट में बदलना होगा। किलो का मतलब 1000 होता है, इसलिए हम इसे 1000 से गुणा करेंगे और साथ ही 1000 से भाग दे देंगे। अब चूंकि यह संख्या किलो है इसलिए यह पूरा किलोवाट हो जाएगा, बाकी मान समान रहेंगे और इसे हल करने पर हमें 0.1 किलोवाट गुणा 120 घंटा मिलता है। अब यदि हम इन्हें गुणा करें तो हमें 12 किलोवाट घंटा प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि बल्ब से 12 यूनिट ऊर्जा की खपत हुई है। चूँकि हमें पता है कि प्रत्येक यूनिट विद्युत की कीमत 5 रुपये है, इसलिए 12 यूनिट बिजली की कीमत 12 गुणा 5 यानी 60 रुपये होगी। तो ये उपभोग की लागत है।